अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 14 अपना स्टार्ट किया था एटमॉस्फेयर के हवाले से। हमने देखे थे कि कितने फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पूरा चैप्टर हमने देखा था। उसके हिसाब से हमने उसके एनालिटिकल क्वेश्चंस भी चेक किए थे और पास्ट चैप्टर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो हमारे पास एटमॉस्फेयर से ही रिलेट कर रहा है, लेकिन हम उसमें जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली वाटर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे वाटर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसा रोल प्ले करता है, वहाँ पर कितना हमारे लिए नेसेसरी है, कितनी उसकी नेसेसिटी है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर वाटर पोल्यूशन हो रही है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर और एनिमल लाइफ के ऊपर। तो जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपना इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के उन्होंने बेसिकली आपको बताई हुई है वाटर की इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं कि वाटर क्यों हमारे लिए नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी? सबसे पहले तो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 70% वाटर को कंस्टिट्यूट कर रही है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो भी वाटर की वजह से ही बैलेंस होता है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट वाटर की लिखी हुई है इंपॉर्टेंस, तो आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह देख लेना है। आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि किस तरह जो वाटर पोल्यूशन होती है वो हमें अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस करती है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारे पास वाटर निकल रहा है वो कितना ज़्यादा हमारे पास साइड इफेक्ट उसके कॉज करता है। एनिमल्स के लिए, जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए कितना ये हार्मफुल है। ठीक है, अर्बन लाइफ को किस तरह ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वो आपसे इस तरह ही पूछ सकते हैं कि आप किस तरह प्रूव करोगे, किस तरह आप कहोगे कि जो वाटर पोल्यूशन है वो अर्बन लाइफ को ज़्यादा हार्मफुल है, उसके लिए ज़्यादा उनको इफेक्ट कर रही है। तो आपने बताना है क्यों हार्मफुल है, क्योंकि वाटर सीवेज का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने यहाँ से देख लेना है। देन उन्होंने बताया है अकरेंस ऑफ वाटर। अकरेंस ऑफ वाटर के उन्होंने यहाँ पर आपको ये टेबल सा बनाया हुआ है। ठीक है, ग्राफ सा है, आपने इसको देख लेना है कि एटमॉस्फेरिक वाटर कितना होता है, इनलैंड वाटर कितना होता है, परसेंटेज आपने लाजमन देखनी है। ठीक है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, लाजमन इसको याद कर लेना है। शॉर्ट का चांस में भी आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर की अकरेंस के बारे में बताएं, कितना वाटर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ओशन का एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि ओशन कितने कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारे पास 97% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देन बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज या पूछते हैं वो, तो उसमें से क्वेश्चन वो इस तरह देखते हैं कि आपको प्रॉपर्टी की रीजनिंग पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि किस तरह जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है वो 1 GCM पर क्यूब है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है क्यों इसकी है। आपको पता है कि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसकी इस स्टेज के ऊपर इतनी ही हमारे पास डेंसिटी होती है। आपसे वो इसका कंपैरिजन पूछ सकते हैं आइस स्टेज के ऊपर। मीन्स कि जब आइस होती है, वाटर जब आइस बनता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो लो जाती है 0.9। तो आपने बताना है क्यों होती है, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो लो इस वजह से होती है क्योंकि उसके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाती हैं। ये आपने रीजनिंग देनी है। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट्स बताए हुए हैं आपको। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि वाटर जो होती है यूजली उसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब इसकी कितने उन्होंने फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए। उन्होंने 3 से 4 पॉइंट इसकी हीट कैपेसिटी के बता दिए हैं कि वाटर की हीट कैपेसिटी हमारी इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हमारे पास पूरे इन्वायरमेंट को, ये एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रही है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करवा रही है। तो इसलिए आपने इन सारे पॉइंट्स ये देख लेने हैं। उस पर उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कैपिलरी एक्शन का। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर को अपने रूट से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, और वो कौन सा एक्शन होता है, वो होता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। देन वाटर एज सॉल्वेंट, ये आपको लॉन्ग भी लाजमन आ सकता है वाटर एज सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं जो कि अक्सर हम 9th में पढ़ते हैं कि वाटर अच्छा सॉल्वेंट इसलिए है, एक तो वो सारी चीजें अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। पहली बात तो ये होती है कि वो हर एक चीज को अपने अंदर डिजोल्व करता है। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वाटर के अंदर सबसे बेस्ट होती है। इस वजह से ये हर एक चीज को, हर एक सॉल्वेंट को, प्रोबेबली 99% सॉल्वेंट को अपने अंदर क्या करता है, सोल्यूबल कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने पोलर नेचर ऑफ वाटर के बारे में बताया, डिफरेंट उन्होंने रीजनिंग दी है यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर जो होता है वो सोल्यूबल कर लेता है दूसरे सब्सटेंसेस को। ठीक है, डायग्राम आपने लाजमन देखनी है। ठीक है, ये ड्रॉ भी करनी है, प्रैक्टिस करो। ये नहीं देखना कि पेपर वाले दिन जाकर आप लोग वहाँ पर एक दफा नजर देख लिया, वहां जाकर ड्रॉ करने लग जाओगे, आपको भूल जाएगी। ठीक है, जितनी दफा क्वेश्चन याद करोगे, जितनी दफा इस टॉपिक को
देखोगे उतनी दफा ही आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, हार्ड ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, उसके साथ लिंक्ड होंगे HOH। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, ठीक है। ऑक्सीजन होता है दरमियान में होता है, उसकी दोनों साइड पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। अगर तो दरमियान में सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन उसके साथ लिंक करेगा, और अगर दरमियान में नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास हाइड्रोजन उसके साथ लिंक करेगा। इस तरह याद करते हैं चीज को, ठीक है। इस तरह नहीं देखते कि हाँ इस तरह ऐसे रट्टा नहीं मारना, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट से देखना है कि किस तरह हमारे पास इसने लिंकेज किया है। यहाँ पर उन्होंने इसको अलग-अलग किया है, इकट्ठा किया हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने सेपरेटली इसको बताया हुआ है कि किस तरह हम इसको हमने ड्रॉ किया है। देन बच्चों उन्होंने बताया एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके एंड तक आ जाना है कि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट बताया हुआ है 104.5 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। ये एंगल होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यूज के तौर पर भी याद करना है। देन बच्चों उन्होंने बताइए आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि अगर हम सीजियम को वाटर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब लें, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वाटर के अंदर डालो सीजियम, तो क्या होगा कि फौरन इतना विगरस रिएक्शन होगा कि बस्ट कर जाएगी आपकी टेस्ट ट्यूब, मीन्स कि फट जाएगी, टूट जाएगी। तो बेसिकली मैंने आपको 9th क्लास में समझाया था कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ बहुत विगरस रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी है, और सीजियम हमारे पास क्या है, एक अल्कली मेटल। लिथियम और सोडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ये विगरस रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ, ठीक है। फौरन से बर्निंग सेंसेशन देते हैं, फौरन से पहले आग लग जाती है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। देन बच्चों टेस्ट सेल आपने मिस नहीं करनी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, इसके ऊपर भी आपको लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। सबसे पहले तो बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर सबसे पहले इतना आसानी समझ लो कि जो अच्छी लादर प्रोड्यूस करता है। लादर का मतलब क्या होता है, जाग, ठीक है। जो साबुन हमारे पास अच्छी जाग प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे वो सॉफ्ट वाटर से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो अच्छी जाग प्रोड्यूस कर दी है उसने। और अगर कोई हमारे पास जो साबुन की वजह से हमारे पास क्या हो रही है, पानी हमने यूज़ किया और साबुन को हमने रब किया और अच्छी जाग नहीं प्रोड्यूस हो रही, मीन्स कि काफ़ी टाइम ले रही है जाग बनने के लिए, तो हम कहेंगे ये हार्ड वाटर है। वाटर हार्डनेस जो होती है बच्चों दो तरह से होती है। एक तो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं किस चीज़ के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, ठीक है। मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे रही हूँ। और एक दूसरी होती है क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, ठीक है। ये वाटर हार्डनेस को काज करते हैं, ठीक है। आगे इसके टाइप्स भी हैं, परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस, वो आपने पढ़ी होंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है, डेफिनेशन देने के बाद आपने रिएक्शन लाजमन लिखना है। केमिस्ट्री जो है वो विदाउट रिएक्शन इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपका पेपर रॉन्ग है अगर आपके अंदर आप पेपर के अंदर रिएक्शंस नहीं लिखे रहे हो। जिस तरह फिजिक्स के अंदर आप इक्वेशन के बगैर पेपर नहीं कर सकते, बायोलॉजी के अंदर आप बगैर डायग्राम्स के पेपर नहीं करके आते, सेम इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर विदाउट रिएक्शन आपका पेपर रॉन्ग है, ठीक है। आपकी नेसेसिटी है कि आपने वहां पर ये पेपर में रिएक्शंस लिख कर आने हैं, ठीक है। देन बच्चों उन्होंने रीजनिंग बताई है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिप्सम जो है वो स्पाइंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लेकिन लाइमस्टोन जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो उन्होंने पूछ सकते हैं आपके कि लाइमस्टोन जो होता है वो क्यों इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी ही नहीं होती कि वो सोल्यूबल हो सके वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन कंडीशन आ जाती है जब हम थोड़ी सी CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो लाइमस्टोन जो होता है वो किसी हद तक वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। देन उन्होंने बताइए टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी आपको लॉन्ग आ सकता है। एक बताइए टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी बताइए परमानेंट हार्डनेस। अगर तो हमारे पास हार्डनेस जो होगी किस वजह से होगी, बायकार्बोनेट्स होंगे, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, सॉल्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनकी वजह से होगी तो वो टेम्परेरी होगी, और अगर होगी सल्फेट्स या क्लोराइड्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो हम कहेंगे वो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है। आगे इसके मेथड भी गिवन है कि आप कैसे इनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से एनालिटिकल क्वेश्चन उन्होंने देना होगा वो इस तरह आपको देंगे कि आप किस तरह प्रूव करोगे कि ये टेम्परेरी हार्डनेस है पानी के अंदर, ठीक है। तो आप बताना है कि हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास वहां पर बायकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। हर एक चीज को क्रिटिकली लेकर चलोगे तब आपसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। पेपर इस दफा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आने हैं, तो आपने हर तरह से हर पॉइंट को हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया करो, ठीक है। एनालिटिकल भी देखा करो, कॉन्सेप्चुअल भी देखा करो, और बाय हार्ट भी लर्न करके देखा करो कि किस तरह भी क्वेश्चन वहां से बन सकता है। देन बच्चों मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, पहले उन्होंने रिमूवल दिए टेम्परेरी हार्डनेस की बाय बॉइलिंग और बाय क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। बॉइलिंग क्या है, सिंपल, आपने जो हमारे पास कार्बोनेट्स बने, बाय कार्बोनेट्स बने, उनको अपने हीटअप करना है, तो हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास क्या होगा, उसकी टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। क्लार्क मेथड ये ज्यादातर जो होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम यूज करते हैं, ठीक है।
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं सॉल्ट्स के, तो ये इस तरह हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। एडिशन किसके अंदर हो रही है, हमारे पास लाइम के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, अक्सर जो एमसीक्यूज होते हैं वो इस तरह भी आ जाते हैं कि उन्होंने आपको कुछ रिएक्शन का हिस्सा दिया होगा और कुछ जो चीज़ें होंगी वो मिसिंग होंगी। मीन्स कि देखो यहाँ पर जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिएक्ट करें किसके साथ, स्लेग लाइम के साथ, मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आगे आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब वो हो सकता है आपको पूरा रिएक्शन दे दे और यहाँ से एक चीज़ मिसिंग कर दें। मीन्स कि आपको यहाँ पर स्लेग लाइन उन्होंने ना दिया और एमसीक्यू ने पूछा उन्होंने कि इसमें से यहाँ पर कौन सी जगह पर नहीं, इसको कंप्लीट करें रिएक्शन को, तो आपने रिएक्शन याद किया होगा तभी आपको ये एमसीक्यू आएगा कि यहाँ पर स्लेग लाइन हमने और हमारे पास प्रोडक्ट्स ये बनते हैं। देन बच्चों रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपने देख लेना है, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। अक्सर वो एमसीक्यूज के अंदर वॉशिंग सोडा या इस तरह के कोई कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसका जनरल नाम देकर उसका केमिकल नेम नहीं देते, जनरल नाम दे देते हैं। जैसे आपको अभी मैंने आपको बताया जो हमारे पास लाइमस्टोन है, ठीक है, CaCO3, उसका वो दे सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट होता है हालांकि वो, ठीक है, तो वो जनरल नेम देकर आपसे पूछ सकते हैं। देन बच्चों यूजिंग सोडियम जियोलाइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इसको मार्क कर लो, इसको अच्छी तरह करना क्योंकि इसके अंदर डायग्राम भी है और आपको अच्छी तरह इसके रिएक्शंस भी आने चाहिए, ठीक है। लाजमन देखने हैं इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। देन उन्होंने बताया डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, तो डिसएडवांटेजेस बहुत हमारे पास कॉमन है। क्या हार्ड वाटर, सारी बात है कि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, साबुन भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, ठीक है। उसका ये कोगुलेट कर जाता है हमारे पास, जो हमारे पास सारी ये सिस्टम होता है ड्रेनेज का वहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको उन्होंने यहाँ पर दे दिया कि किस तरह आप लोग इसको क्योर कर सकते हो, तो सारी बात है, तो हमने ये क्या यूज़ करना है, हमने अपने मेथड यूज़ करना है जिसके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ आपने बच्चों कोई नहीं मिस करनी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया साइंटिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बच्चों अभी तो आपको टीचर ने इतना ज़्यादा नहीं बताया होगा कि सोप कैसे बनता है। बेसिकली सोप जो होता है हमारे पास सोडियम साल्ट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है हमारे पास, जो सारे सोप बनते हैं। अब आपको पता है कि हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, क्लोराइड भी हो सकते हैं और सल्फेट्स भी हो सकते हैं। ये जैसे ही हमारे पास रिएक्शन करते हैं ना सोप के साथ, तो क्या करते हैं वो एक चेन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्कम, ठीक है। वर्ड याद रखना है स्कम। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास स्कम फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है और सोप की जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जाग नहीं बनती है हमारे पास, ठीक है। सोप होता है वो ज़्यादा यूज होता है, लगाए जाते वो सोप हमारे पास ज़ाया होता रहता है सारा, ठीक है, और काम कुम कोई नहीं करता, ठीक है। देन बच्चों उन्होंने वाटर पोल्यूशन का बताया, वाटर पोल्यूशन क्या है, ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स से मुराद हमारे पास ज़राअत जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन भी उन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से निकल रहे हैं, किस तरह के निकल रहे हैं, क्या अफेक्ट करें। बेसिकली उन्होंने जनरली आपको पोल्यूशन के बारे में समझाया कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, डिफरेंट सोर्सेज उन्हें बता दें कि इंडस्ट्री से निकल रहा है, ठीक है, होममेड से निकल रहा है, घर से निकल रहा है, ठीक है, फैक्ट्री से निकल रहा है, हर जगह से कैसे निकल रहा है और हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो इसके अंदर कोई इतनी एनालिटिकल चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपने इसके सारे फैक्टर्स याद करने हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक्यूट लेड पॉइजनिंग काज डिसफंक्शन ऑफ किडनीज, लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मर्करी पॉइजनिंग काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो आपसे यहाँ पर वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी पॉइजनिंग होती है जो काज करती है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो आपको पता होगा, याद किया होगा, तभी आएगा कि मर्करी पॉइजनिंग जो होती है वो काज करती है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। ये एमसीक्यूज के अंदर देखना है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपने सब चीज़ें अच्छी तरह याद करनी है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि वो किसी जगह से भी आपको एमसीक्यू उठाकर दे सकते हैं। देन बेटो डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, मैंने अभी आपको बताया कि ये भी आपने वैसे ही याद करना है जिस तरह हमने ऊपर वाला पॉइंट याद किया है। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट, यहाँ पर उन्होंने आपको पॉइंट्स दे सकते हैं कि हमारे पास जो घरों से निकल रहे हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होंगे या फिर हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। तो बच्चों दोनों ही टॉक्सिक होंगे, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सीवेज सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा ड्रेनेज की तरफ जाता है, ठीक है, बड़े ड्रेनेज की तरफ, और वहाँ पर ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ होती है, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो वो हमें ज़्यादा हार्मफुल होंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, वो हमें ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। देन बच्चों एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उन्होंने बताया एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस हैव डुअल इफेक्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये दोनों याद करने हैं, ठीक है। इसके ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस के कौन से डुअल इफेक्ट्स होते हैं, या आप इफेक्ट्स बताओ एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस के। वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह जो एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस है हमारे पास वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डैमेज करें। तो आपको पता है कि जब हमारे पास एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस से हमारे पास सारे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, वो करते हैं वाटर के साथ जाते हैं, वाटर के वहाँ पर नाइट्रेट और फॉस्फेट सॉल्ट्स बनाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये दो चीज़ें जो होती हैं वो इनिशिएट करती हैं, सॉल्ट्स जो होते हैं ये दोनों, ग्रोथ ऑफ एल्गी को,
ठीक है, फंजाई को, एल्गी को, जिस वजह से क्या होता है कि जो वाटर होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, एल्गी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब एल्गी की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो सनलाइट जो होती है वो नीचे ऑर्गेनिज्म तक नहीं जाती, इक्वेटिक लाइफ तक, जिसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है, मरना शुरू कर जाती है। तो इस तरह की एग्रीकल्चर एफ्लुएंस जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं इक्वेटिक लाइफ के लिए। देन बच्चों ने बताया इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जनरली उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमारे पास ये इफेक्ट करती है। टेस्ट योरसेल्फ मिस नहीं करनी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज, ये शॉर्ट में भी आता है और अक्सर लॉन्ग में भी आ जाता है कि वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज क्या है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, डायरिया डिजीज, डिसेंट्री दी है, ठीक है, कोलरा दी है, क्रिप्टोस्पोरिडियम दी है, फ्लोरोसिस दी है, ठीक है, हेपेटाइटिस दी है, हुकवर्म दी है, जॉइंटिस दी है, टाइफाइड दी है। अब वो इसमें से आपको लॉन्ग भी दे सकते हैं और कोई एक पॉइंट उठा के भी दे सकते हैं। वो कहते हैं, वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट कोलरा, ठीक है, उसको उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये डिजीज होती है वो किस वजह से होती है, ठीक है। वो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज है, पिकअप करें एमसीक्यूज के अंदर, जो एक्सेस फ्लोराइड की वजह से हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरोसिस होती है जो एक्सेस फ्लोराइड की वजह से होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस कौन सा होता है हमारे पास, ठीक है, और कौन से ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो हेपेटाइटिस ए एंड ई जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बाय कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। हुकवर्म के बारे में पूछ सकते हैं, जॉइंटिस के बारे में पूछ सकते हैं, जॉइंटिस को आपको पता होगा इजरकान कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड के बारे में पूछ सकते हैं। तो सारे क्या है हमारे पास, ये फैक्टर्स हैं, आपने इनको डिटेल में याद करना है। देन बच्चे प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, ये भी आपने देख ली है, ठीक है। ये तो जनरल मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म जो कि हर बंदे को अडॉप्ट करने चाहिए। केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास पेपर दे के आ जाने, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है। आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, ठीक है। आपने उन चीज़ों से रोकथाम के लिए काम करने हैं। देन बच्चों ने बताया है केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल एंड क्लीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है शॉर्ट के अंदर। यहाँ पर बताया है कि किस तरह हमारे पास हम जो स्विमिंग पूल होते हैं, आपने अक्सर रील्स वगैरह देखी होंगी फेसबुक के ऊपर कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्विमिंग पूल साफ कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़ा एस्थेटिक सी उन्होंने वीडियो बना के अपलोड की होती है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो क्लोरीन जो होती है हमारे पास वो डालते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। तो क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हमारे पास वहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं हमारे पास स्विमिंग पूल को क्लीन करने के अंदर हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। क्लोरीन की जो होती हैं वो टैबलेट्स भी होती हैं अक्सर, जो कि गंदी जगह को, पानी को साफ करने के लिए यूज होती हैं। तो रिएक्शन ये लास्ट में देख लेना है, ठीक है। देन बच्चों हमारे पास की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं, सारे पढ़ने, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। स्किल्स छोड़ दो, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लेना क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। देन हमारे पास आता है ये आपका जो कॉन्सेप्ट डायग्राम है, इसको मिस नहीं करना। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज आने ही हैं लाजमन, ठीक है। देन हमारे पास शॉर्टकट आंसर मिस नहीं करने हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी मिस नहीं करने हैं। और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड पास्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड पास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स एंड हाउ आर दे रिमूव्ड? हाउ डज लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर? व्हाट इज फ्लोरोसिस? व्हाई आर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड एंड हाउ डज दे लीड टू वाटर पोल्यूशन? राइट टू बैड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, व्हाट इज रिसेंटली डिफाइंड लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। देन हमारे पास आता है व्हिच फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिसॉल्विंग पोरस सब्सटेंस इन वाटर? मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कंपेयर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, डिस्क्राइब क्लास मेथड फॉर रिमूविंग temporary hardness, how water rises in plants, why are fertilizer and pesticides used and how does they use to lead water pollution, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, इनको इस तरह देख लेना है। तो बच्चों ये बेसिकली आपके थे पास्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर के अंदर आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि आपके 2024 के अंदर भी इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाहर से भी आ सकते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड हैं या जो टेस्ट पेपर के हवाले से वो मैंने आपको दे दिए हैं, इनको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी लेके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने मोबाइल के ऊपर सेव कर सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।